नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हमारा देश भारत कैसे बदल रहा है। हम कुछ बहुत ही जरूरी और दिलचस्प बातों पर नजर डालेंगे जो आज के भारत की नई तस्वीर बना रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि टोल प्लाजा से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी मीटिंग्स तक भारत में आखिर बदल क्या रहा है। चलिए इसी को समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बदलाव से। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो शायद हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देख रहे हैं, वो है डिजिटल इंडिया। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ बड़े शहरों की कहानी नहीं है, ये क्रांति अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। अच्छा, हाईवे पर तो सफर किया ही होगा, है ना? तो फास्टैग का कमाल तो सबने देखा है। टोल पर जो घंटों लंबी लाइनें लगती थीं, वो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। पेमेंट अपने आप हो जाता है, इससे हमारा टाइम भी बचता है, गाड़ी का तेल भी, और हाँ, पूरे सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता भी आई है। और ये जो डिजिटल बदलाव है ना, ये सिर्फ हाईवे तक नहीं रुका है, ये तो भारत के गांवों की जड़ों तक पहुंच गया है। ई ग्राम स्वराज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो ग्राम पंचायतों को डिजिटल बना रहा है। मतलब गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ खर्च हो रहा है, सब ऑनलाइन पता चलता है। तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये असल में जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत दे रहा है। तो डिजिटल इंडिया की बात तो हो गई। चलिए अब एक दूसरे बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, हेल्थ, मतलब हमारे देश का स्वास्थ्य। यहाँ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, पर अच्छी बात यह है कि उनसे निपटने के लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आज भारत के लिए सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क टीबी या मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं हैं, नहीं, बल्कि वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, जिन्हें एनसीडीज कहते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। सोचिए, देश में होने वाली हर 10 में से 6 से ज्यादा मौतें इन्हीं बीमारियों की वजह से हो रही हैं। और इस साइलेंट पैंडेमिक से लड़ने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। 2025 तक 50 करोड़ लोगों की इन एनसीडीज के लिए स्क्रीनिंग करने का प्लान है। 50 करोड़! ये आंकड़ा ही बताता है कि इस प्रॉब्लम को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ा बचाव है। हेल्थ सेक्टर में एक और खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसका नाम है एएमआर, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो वो हालत जब एंटीबायोटिक दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। देखिए, जब हम एंटीबायोटिक सही तरीके से लेते हैं तो वो जान बचाती हैं, लेकिन जब हम उनका गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया मतलब कीटाणु और भी ज्यादा स्मार्ट और मजबूत हो जाते हैं। फिर उन पर दवाइयां काम ही नहीं करती। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम ही करते हैं। इससे एएमआर का खतरा हमारे लिए कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। तो साफ है, अब लड़ाई सिर्फ बीमारियों से नहीं, हमारी अपनी आदतों से भी है। चलिए हेल्थ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, यानी हमारे पर्यावरण की। यहां एक अजीब सी कशमकश है। एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी। और इसी कशमकश में एक बिन बुलाया मेहमान हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। इस मेहमान का नाम है विलायती बबूल। साइंटिफिक नाम तो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, पर हम इसे विलायती बबूल के नाम से जानते हैं। ये असल में एक विदेशी पौधा है जो इतनी तेजी से फैलता है कि जमीन का सारा पानी चूस लेता है और हमारे जो देसी पेड़ पौधे हैं उन्हें खत्म कर देता है। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन देखिए, जहां प्रॉब्लम है वहां सल्यूशन भी है, और एक बहुत ही शानदार सल्यूशन है हमारे अपने मिलेट्स, यानी बाजरा, रागी, ज्वार। ये पोषक तत्वों का खजाना तो है ही, साथ ही ये कम पानी में सूखे में भी उग जाते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज के इस दौर में ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। तो एक तरफ विलायती बबूल जैसे खतरे हैं, तो दूसरी तरफ मिलेट्स जैसे अपने पुराने पारंपरिक समाधान भी हैं जो एक बेहतर कल की उम्मीद जगाते हैं। अच्छा, अब देश की बात हो गई, चलिए अब जरा देश से बाहर देखते हैं। ग्लोबल स्टेज पर दुनिया में भारत का रोल कैसे बदल रहा है। भारत का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है ना, उसकी सबसे बड़ी ताकत है हमारे लोग। एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका का जो मशहूर H-1B वीजा है, जो हाईली स्किल्ड लोगों को मिलता है, उसमें से 70% से ज्यादा वीजा भारतीयों को मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया की टॉप कंपनियां इंडियन टैलेंट पर कितना डिपेंड करती हैं।
और सिर्फ लोग ही नहीं, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी भारत अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। जैसे भूटान के साथ हमारी दोस्ती हर मौसम में खरी उतरती है। साउथ कोरिया के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम एनर्जी और ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं। वहीं कतर के साथ एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। तो मतलब चाहे हमारे स्किल्ड लोग हों या हमारी डिप्लोमेसी, दुनिया में भारत की पहचान और मजबूत हो रही है। चलिए दुनिया से वापस अपने देश पर आते हैं और अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय की, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी डिफेंस। और यहां आज जो सबसे बड़ा शब्द है वो है आत्मनिर्भरता। और इस आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है हमारा अपना फाइटर जेट LCA तेजस MK1A। इसमें लेटेस्ट ASA रडार हैं, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, मतलब ये हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें डिफेंस के मामले में दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद कर रहा है। तो जमीन और हवा दोनों जगह हम मजबूत हो रहे हैं। और हां, अब समंदर पर भी हमारा फोकस बहुत बढ़ गया है। नेवल कोऑपरेशन यानी नौसेना का सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्री रास्ते कितने जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये डिफेंस सेक्टर में एक असलियत बन रहा है। और इससे देश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सेफ हो रहा है। तो हमने क्या देखा? डिजिटल इंडिया, हेल्थ की चुनौतियां, पर्यावरण को बचाने की कोशिश, दुनिया में बढ़ती दोस्ती और डिफेंस में आत्मनिर्भरता। इन सब अलग अलग धागों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो भविष्य के भारत की एक तस्वीर उभरती है। तो सवाल यह है कि ये तस्वीर कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य हम सबका है। हमारे साथ इस सफर